नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कुचामन सिटी में एलएनटी और रूडीप के द्वारा सीवरेज का कार्य, सीवरेज के बाद पाइपलाइन और पाइपलाइन के बाद सड़क निर्माण का कार्य काफी लंबे समय से चल रहा है। सभी जानते हैं अभी तक इस कार्य को नियमानुसार पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये कार्य लगभग आधा भी नहीं हो पाया है। शहर में जगह जगह गड्ढे खुदे हुए पड़े हैं और लंबे अरसे से चल रहे पाइपलाइन और सड़क निर्माण के कार्य से ने कुचामन सिटी की जनता को किस कदर परेशान करके रखा है, इसकी एक वानगी कल शाम को सामने आई। दोस्तों, वाकया है स्टेशन रोड पर स्थित केसर कला मंदिर के पीछे स्थित परशुराम कॉलोनी का। यहाँ लगभग 2 साल पहले सीवरेज की खुदाई का काम शुरू किया गया। कछुआ चाल से यहाँ खुदाई के बाद पाइप फिटिंग के बाद सड़क निर्माण आदि का काम धीरे धीरे पूरा हुआ। चलो, वहां के निवासियों ने राहत की सांस ली, लेकिन नहीं जी, अभी कहाँ राहत। आज भी यहाँ के निवासियों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए ना, यहाँ के निवासियों के यहाँ नल का पानी भी नहीं पहुँच रहा है। यहाँ के निवासी राजू खंडेलवाल ने बार बार शिकायतें की। नतीजा निकला, जब अधिकारियों ने उनकी सुनी और स्थिति की जांच करने पहुंचे तो बात को जलदाय विभाग पर टाल दिया गया। यह कहा गया कि ये जलदाय विभाग का काम है, वो करेगा पूरा। अब जलदाय विभाग और एलएनटी की पतंगे आपस में भी पेंच लड़ने लग गई। लेकिन यहाँ के निवासियों का क्या, उनकी तकलीफों का समाधान किस तरह होगा, ये अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब साहब, पिछले दिनों पाइपलाइन चेक करने का बोलकर गड्ढे खोदे गए। लापरवाही की हद देखिए, 4 दिनों से यहाँ गड्ढे खुदे हुए हैं, लेकिन इन गड्ढों को पाटने की जहमत संबंधित अधिकारी अभी तक नहीं उठा पा रहे हैं। सहयोग से क्विक न्यूज अपने सहयोगी के साथ कल जब वहाँ से गुजर रहा था तो देखने को मिला कि वहाँ स्थित गड्ढे में एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 4-5 लोग मोटरसाइकिल को निकालने में लगे हैं। देखिए, मोटरसाइकिल के गिरने का, दुर्घटनाग्रस्त होने का वीडियो आपकी पूरी स्क्रीन पर। दोस्तों, नियमों की बात की जाए तो गड्ढा खोदने के बाद उसे शाम पड़ने से पहले वापस पार दिया जाता है, उसको बराबर कर दिया जाता है। और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो उसके चारों तरफ कुछ ऐसा लगा दिया जाता है जिससे कि वाहन चालकों को या निराश्रित पशुओं को तकलीफ ना हो, वो उस गड्ढों में न गिरे। लेकिन यह गड्ढा तो ऐसे ही पड़ा है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गड्ढा खुला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आसपास कुछ भी ऐसा रुकावट के लिए नहीं लगाया गया, ना बोर्ड लगाया गया, न पर्दे लगाए गए हैं। और यदि अब दोस्तों इसी संबंध में देखिए, एक मोटरसाइकिल चालक भागीरथ राम कुमावत, जो कल उधर से वही कॉलोनी का निवासी है, इस गड्ढे के लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही उसका घर है, सामने ही। वो अपने घर से निकला और अंधेरे में वो इस गड्ढे में मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। उसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर पूरा देख सकते हैं और उसकी बात भी सुन सकते हैं। मोटरसाइकिल इस गड्ढे में कैसे गिरी? मैं इधर से आ रहा था, वैसे यहाँ पे अंधेरा है, ट्यूबलाइट जलती नहीं है, इसलिए गिर गई इधर। ट्यूबलाइट यहाँ कभी जल्दी नहीं क्या? कभी भी नहीं जलती यहाँ पे, जैसे थी। अच्छा। और आप यहाँ पे इसमें गाड़ी गिर गई आपके अंदर? गाड़ी गिर गई इसके अंदर। राजू जी, आप बताएंगे इस बारे में? सर, आज वो एलएनटी वाले और वाटर बॉक्स वाले दोनों आए थे। हाँ। और दिन में काम वगैरह करे थे, काम भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। 2 दिन से खाड़ा खोद रहे हैं, कल तो इधर खोदा था। हाँ। तो वो तो कल बूट के चले गए और आज आके ये खाड़ा से छोड़ के, मैं तो भी आया था। तो ये भाई साहब गाड़ी अंदर पड़ गई थी इनकी थी, तो निकला रहा था। ना तो यहाँ पे कभी ट्यूबलाइट डूबती है और न हमारे कॉलोनी में कभी पानी आता है। 15 महीने से तो पानी का देखा ही नहीं है। वहाँ पे 4 घरों में तो इतनी पानी की समस्या है कि आज तक नहीं आया। आज तक आया ही नहीं? आज तक आया ही नहीं। अच्छा, ये एलएनटी का काम शुरू होने से पहले आता था पानी? उसके पहले आता था, बढ़िया आता था, बढ़िया शानदार। उसके बाद ये एलएनटी ने जब से काम किया उसके बाद पानी नहीं आ रहा है? देखा ही नहीं है, पानी देखा ही नहीं है कभी? पानी आता जरूर है, लेकिन सुनते हैं भाई पानी आ गया है। अच्छा, बस सुनते ही होगा, बाकी आता नहीं है। अच्छा, मतलब उसमें पाइप में से हवा तो आती होगी थोड़ी बहुत? हवा आती है।
बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, पानी दोनों का बिल आता आता है, बढ़िया। दोनों आता है, शानदार आता है। चलो ठीक है, ठीक है। दोस्तों यहाँ के निवासियों के अनुसार यह गड्ढा 4 दिनों से खुदा पड़ा है। ऐसा ही एक गड्ढा स्टेशन रोड पर भी खुदा हुआ था, जिस पर क्विक न्यूज ने एक व्यंग किया था और उस व्यंग का असर काफ़ी दिनों बाद थोड़े दिन पहले यहाँ पर हुआ और उस पाइपलाइन को दुरुस्त किया गया। गड्ढा किस हालत में है ये आप देखने का विषय है, कल जाके देखेंगे उसको। दोस्तों ऐसे गड्ढे किसी भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि मोटरसाइकिल चालक भागीरथ कुमावत को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची, वरना कुछ भी हो सकता था। दोस्तों यहाँ के निवासियों का कहना है कि जब से एलएनटी का काम शुरू हुआ है उनके यहाँ पानी आना ही बंद हो गया है, जबकि इससे पहले पर्याप्त पानी आता था। एलएनटी का काम पूरा होने के बाद उनकी ज़िंदगी टैंकरों पर निर्भर हो गई है। टैंकर का पानी आता है और वह उसी से काम चलाते हैं। लीजिए सुनते हैं दोस्तों उन्हीं की जुबानी। अब दोस्तों यह कार्य जनता की सुविधा के लिए शुरू किया गया, लेकिन इसके चलते बार बार आम जनता को कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ रही है। कॉलोनी वासियों का यह भी कहना है दोस्तों कि यहाँ पर जो रोड लाइट लगी हुई है वो सिर्फ दिखावे के लिए लगी हुई है। सिर्फ दिन में उसको देखा जा सकता है, रात को कभी भी वो जलती नहीं है। और इसी का परिणाम भागीरथ कुमावत आज मोटरसाइकिल से इस गड्ढे में गिर गया। आप बेहतर समझ सकते हैं दोस्तों कि यह काम किस तरह से हो रहा है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों क्विक न्यूज आशा करता है कि जल्द ही इन तकलीफों से कुचामन की जनता को राहत मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।